हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो गाइस, हम पिछले पार्ट में कहाँ थे? अगर आपने स्टोरी नहीं देखी हो तो मेरी स्टोरी जाके देख ले, नहीं तो यहाँ पर आकर आपका दिमाग नहीं चल पाएगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो वो वीडियो देख ले पहले। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। लक्ष्मी आ चुकी थी होटल, और वो जैसी गेट पे आती है और वो आर्या को देखती है, फिर आर्या के बाद जो उसके बगल में था बेड के साइड बैठा हुआ, वो थी जानवी। जब लक्ष्मी देखती है जानवी को तो उसकी आंखें बिल्कुल बड़ी हो जाती हैं। वो मतलब देखती है, क्या मैं सही देख रही हूँ या गलत देख रही हूँ, या मैं कोई सपना देख रही हूँ। और वो गाइस वो अपनी चिमटी काटने लग जाती है। वो कहती है आउच, मुझे दर्द हो रहा है। तो कहती है नहीं, मैं होश में ही हूँ। तो गाइस वो वहाँ से ही आगे बढ़ती है और वो आर्या के पास जाती है, और वो जब बेड पे लेटा हुआ देखती है और गहरी नींद में, तो वो शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है इससे क्या हुआ, ये तो सुबह ठीक थी और अच्छे मूड में थी, ठीक से बोल भी रही थी, अब इसे क्या हो गया। तो वो आर्या के हाथ पकड़ती है, माथे को टच करती है, शायद बुखार तो नहीं हो गया। लेकिन गाइस उसे पैनिक अटैक हुआ था, एंजाइटी आई थी, तो इस चक्कर में वो वो दर्द हील नहीं कर पा रही थी, तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। इस चक्कर में वो बेहोश हो गई थी और सांस नहीं ली जा रही थी उससे, इसलिए वो उसे इंजेक्शन दिया गया था। तो जो उसके बराबर में आर्या के बराबर में जो जानवी बैठी थी, वो कहती हो आप लक्ष्मी हो। वो पहले जानवी की तरफ देखती है और फिर कहती है मन में मैं सपना तो नहीं देख रही। तो जानवी कहती है एक्सक्यूज़ मी, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ कुछ, आप लक्ष्मी हो? तो कहती है जी मैं लक्ष्मी हूँ। तो कहती हूँ मैम आप हो, आप जिसकी एल्बम देखती हूँ, जिसे मैं टीवी में देखती हूँ, जिसकी मैं कॉपी तक करती हूँ, आप वो हो? आप मॉडलिंग करती हो, आप वही हो ना जिसके चर्चे होते रहते हैं मीडिया में? तो कहते हो हाँ मैं वही हूँ। अच्छा, मतलब मैंने गलती नहीं करी पहचानने में? तो कहती है हाँ, अभी माहौल वैसा नहीं है, फिर किसी दिन बात करूँगी मैं आपसे। वैसे आपसे एक रिक्वेस्ट है। जानवी कहती है बड़ी सीरियस वॉइस से। तो लक्ष्मी कहती है हाँ बोलो, क्या बात है, मैं सुन रही हूँ मैम। तो लक्ष्मी कहती है कॉल मी जानवी नॉट मैम, आप मेरी आर्या की दोस्त हो, तो उस नाते आप मेरी भी दोस्त हुई हो, तो मुझे पसंद नहीं है, तो मेरा नाम लेके बुलाओ जानवी। तो लक्ष्मी कहती है ये थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लगेगा, आप कहाँ मैं कहाँ? तो जानवी कहती है देखो, मैं कंपेयर नहीं करती अपने आप को किसी भी लेवल पे। सामने वाला बंदा मुझे किस लहजे से बात कर रहा है, मैं उस लहजे से बात करती हूँ। अगर मैंने बोला कि आप मेरे नाम से बोलो, तो बोलो, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं उस फॉर्म में नहीं हूँ, मैं अभी मीडिया में नहीं हूँ, अभी मैं कहीं बाहर आपसे नहीं मिली हूँ, तब तुम कह सकती हो। लेकिन अदरवाइज़ हम प्राइवेट हैं और किसी होटल में हैं, तो तुम मुझे दोस्त के नाते मेरा नाम ले सकती हो।
तो वो कहती ओके जानवी जी। तो जानवी कहती है जी लगाना ज़रूरी था, जी छोड़ो जानवी बोलो। बोली ठीक है जानवी ओके। तो जानवी कहती है एक्चुअली जो मैं बताने वाली हूँ वो ध्यान से सुनना। तो इनकी 20-30 मिनट क्या बात होती है ये चलो मैं बता देती हूँ, क्योंकि अगर मैं ये बोलती रही नेक्स्ट पार्ट में कि आगे बताऊँगी यार, फिर आगे नहीं बताना पड़ेगा, फिर इस चक्कर में मैं बता रही हूँ। तो जानवी बड़ी सीरियस मूड में कहती है अच्छा लिसन केयरफुली, मेरी बात बहुत गौर से सुनना। आर्या आम इंसान नहीं है, लेकिन उसे आम रहना पसंद है। मीन्स जैसे तुम रहते हो मिडिल क्लास लोग, ये बहुत रिच है, आई थिंक मेरे से बहुत ज़्यादा 100 गुना बहुत ज़्यादा रिच है। और इसको खतरा था जहाँ पर ये रहती है, जहाँ से ये आई है वहाँ पर इसे खतरा था। इस चक्कर में इसके फादर ने इसे दिल्ली शिफ्ट करा है। ये अरबपति या करोड़पति मान सकते हो, और ये मेरी बहन है एक नाते। इसके कुछ बचपन में कुछ हादसा हुआ था, तो कुछ ऐसा हुआ होगा इसके साथ, वो मैं पता लगा लूँगी। तो मैं यहाँ से अपने काम पे चली जाऊँगी, तो तुम इसका ख्याल रखना और सारी अपडेट मुझे देते रहना। मेरी दोस्त है बचपन की, तो प्लीज़ ये बहुत रूड है, कम बात करती है, टॉक्सिक है, इतना ध्यान नहीं रखती है, बट प्लीज़ इसका ध्यान रखना। तो लक्ष्मी कहती है जी बिल्कुल रखूँगी ध्यान। आपको देखकर पता लग गया था ये आम इंसान तो है नहीं आर्या। इससे जब मैं फ़र्स्ट टाइम मिली थी तब भी मैं थोड़ा शॉक्ड हुई थी, क्योंकि ये लग नहीं रही थी, इसका बोलने का तरीका, इसका कहने का तरीका। बट आपको देखकर मैं समझ गई हूँ कि बात बहुत बड़ी है। तो वो हाँ कहती है कि हाँ, जानवी कहती है हाँ ऐसी ही बात है, तुम इसका ध्यान रखना। तो गाइस ऐसी ही बात होती है इनकी, और उधर ही कैफ और वरुण की कॉल आती है, वाइब्रेट पे था उसका, और लक्ष्मी की नज़र पड़ जाती है और वो बोलती है मैम सॉरी जानवी जी आपके फ़ोन में कॉल आ रही है। फिर वो आंखें बड़ी कर लेती है, फिर से तुमने जी लगाया। और वो जैसी कॉल देखती है और वो अपने माथा पे हाथ रख के बोलती है शिट यार, इन्हें कैसे भूल गई। और गाइस वरुण और कैफ की 10 से 12 कॉल आ चुकी थी, और वो कहती है 1 मिनट एक्सक्यूज़ मी, मैं अभी बात करके आती हूँ। तो वो पहले तो वरुण से बात करती है, वरुण की कॉल उठाती है। तो वरुण कहता है अबे पागल तू कहाँ थी, मैं तुझे कब से कॉल लगा रहा था यार, मुझे भी फिक्र है आर्या कि मिली है, क्या हुआ है, किस हालत में, मुझे कम से कम बता देती ना। तू कभी तो ऐसा नहीं करती, आज पहली बार तूने मेरी कॉल को इग्नोर करा है। देख अपना फ़ोन चेक कर, कितनी कॉल कर चुका हूँ मैं, तेरा ध्यान कहाँ था, तू ठीक तो है ना, सब ठीक है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। जानवी कहती है मैं जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनो। एक्चुअली मैं आर्या को पैनिक अटैक और एंजाइटी हुई थी, वो बेहोश मिली थी मुझे। तो वरुण कहता है क्या, फिर से बोलियो, मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या बोला तूने, क्या।
वो बेहोश हो गई थी? तो जानवी कहती है जो तूने सुना है वो ही। हाँ, वो बेहोश हो चुकी थी। अभी मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ, रुक जा। वरुण कहता है मैं आ रहा हूँ, रुक जा। कहाँ पर आना है बता? तो जानवी कहती है ओए अपने काम पे ध्यान दे, इधर मैं हूँ ना देखने के लिए, और मेरे होते हुए सब कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और मैं फ़ोन रख रही हूँ और बाद में बात करूँगी। तू अपना ध्यान रखियो, मैं जानता हूँ, सॉरी मैं जानती हूँ तू उससे प्यार करता है, तो थोड़ा ध्यान रख अपना। और हाँ, मैं बाद में सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी तुझे। तो वरुण कहता है प्लीज़ यार, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, मैं पहली वार्न कर रहा हूँ, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, उससे कुछ हो गया मैं बता रहा हूँ। तो जानवी कहती है मैं हूँ, मैं देख लूँगी सब कुछ, ठीक है बाय। ऐसी कॉल कट हो जाती है। फिर वो कैफ़ को लगाती है। वो कैफ़ से मतलब फ्रेंडली की तरह बात करती है। कैफ़ तो दोस्त बांधता है ना आर्या को, तो वो जानवी नॉर्मली सारी डिटेल देती है। और वो कहती कैफ़ कहता है जानवी से ओके मुझे आना चाहिए क्या? मैं आऊँ, ज़रूरत है किसी भी चीज़ की तो बता दियो, मैं हूँ। तो जानवी कहती है अभी तो मैंने सारी सिचुएशन हैंडल कर ली हैं, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, और तुझे तो पता है ना मैं अकेली काफ़ी हूँ। अभी मैं देख लूँ क्या सीन है क्या नहीं है, क्या हुआ है उसके साथ। अभी उसे तुझे तो पता है वो अकेली भागती रहती है, और कितना भागी, कहाँ तक भागेगी, कितना संभाल लेगी खुद को, यह भी नहीं पता। चलो देखते हैं, ठीक है तू रख, जो भी बात होएगी, कुछ भी प्रॉब्लम होएगी आई एम टेलिंग यू, ठीक है बाय। तो कैफ़े कहता है ठीक है बता दियो बाय। और ऐसी कॉल कट हो जाती है। जानवी गहरी सांस लेती है और उसका हलक सूख रहा था गाइस। वो बहन मानती है आर्या को, और उसकी हालत वो उस दिन देखी थी 8 साल पहले, और 8 साल के बाद अब ऐसी हालत। नहीं तो आर्या खुद को संभाल लेती थी गाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रखती थी वो, खुद को संभाल लेती थी। तो वो जैसे रूम में आती है, उसकी सेक्रेटरी कॉफ़ी जो भी उसने बोला था लाने को वो ले आती है, और इधर ही आर्या को जूस या कॉफ़ी जो भी वटेवर मान लो, थिंक सो, और वो कॉफ़ी पीने लगती है। तो वो ऑफ़र करती है जानवी को, जानवी आप भी पियो। तो जानवी कहती है नहीं मेरा मूड नहीं है। तो जानवी कहती है माना कि ये मुश्किल हालात हैं, पर आप भी अपने हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि आप जब भी उसका ध्यान, आर्या का ध्यान रख पाओगे जब तुम खुद का ध्यान रख पाओगे। मजबूत बनो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट हैंडल दिस कंडीशन। तो जानवी कहती है ठीक है। ऐसे दोनों कॉफ़ी पीते हैं और फिनिश कर लेते हैं कॉफ़ी, और गाइस उसी टाइम बच जाते हैं 7 o'clock। मान लो अंधेरा हो चुका है, रात ढल चुकी है, और गाइस उसे वो मतलब 12 बजे से बेहोश थी, नहीं 12 या 1:30 या 1 पे बेहोश हो चुकी थी वो, जब या उससे पहले भी हो चुकी होगी, मुझे नहीं पता इस बारे में, क्योंकि जब जानवी पहुंची थी तो वो बेहोशी मिली थी। तो आई थिंक कह सकते हैं कि 12 बजे वो बेहोश हो चुकी थी और 12 से 7 बज गए थे। तो जानवी देखती है कि आर्या की बॉडी शेविंग कर रही है, मतलब हिल रही है, वाइब्रेट कर रही है, मतलब आँखें ऊपर नीचे हो रही हैं और मूवमेंट हो रहा है कुछ उस सीन का। जब जानवी ये देखती है वो फटाक से उसके पास जाती है, बेड पे उसके बगल पे, और उसका हाथ
मसलने लग जाती है, मतलब जैसे रफ़ नहीं करते वैसे रफ़ करने लग जाती है और बोलते हैं आर्या इज़ ओके, आर्या तुम ठीक हो, आर्या सुन रही है ना, तू ठीक है, उठ जा, देख मैं आई हूँ तुझसे मिलने के लिए, देख ना तेरी दोस्त आई है बचपन की, देख तो आर्या एक ही नाम लेती है। तो वो नूर नाम लेती है। आंखें बंद थी लेकिन वो समझ लो जगने वाली थी। जानवी देखती ये क्या है, इसके लिप्स हिल रहे हैं, तो उसके पास जाती है तो मतलब ऐसे कांपते हुए हो नूर 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 मैं नूर को नहीं बचा पाई, ऐसे कुछ बोलती है। वो समझ नहीं पाई क्या बोल रही है, तो वो वैसी उसका हाथ शेयरिंग हो रही, तो वो एकदम से पकड़ती है और बोलती है आर्या, उसे एकदम से हक कर लेती है और वैसी आर्या नींद से जाग जाती है। वो 1 मिनट तक चुप रहती है और साइलेंट। हाउ वो ये चीज़ सोच रही होती है मैं कहाँ आ चुकी हूँ और मैं कहाँ हूँ, और जब वो देखती है आंखें खोलती है तो उसके साइड में लक्ष्मी, फिर जिसने उसे गले लगा रखा है वो उसकी दोस्त जानवी। जब वो ये चीज़ें महसूस करती है और देखती है तो वो पहले तो जानवी को बोलती है मैं ठीक हूँ, पहले दूर हट, तू इतना चिपकना ज़रूरी है तुझे, कितनी बार बोला मेरे से चिपका मत कर, और तू कैसे आई यहाँ पर, तुझे यहाँ की लोकेशन किसने बताया, और मैं ठीक हूँ, तुझे आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पता नहीं बार बार समझाते हुए थक चुकी हूँ मैं मुझे ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, तुझे मानना ही नहीं है। तो जानवी की आंखों से एक आंसू निकल जाता है और जानवी रोते हुए बोलती है तुझे फिक्र होगी क्या, अपना तो ध्यान रखा जाता है नहीं, वो तो शुक्र मान, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि तू ठीक नहीं है, तेरे पापा से मैं नहीं पूछती ना तो आज तू हॉस्पिटल में होती, हॉस्पिटल में नहीं पता नहीं क्या कुछ हो सकता था। क्या क्या हुआ था, जिस टेल में हुआ क्या था कॉलेज में जो तेरी ऐसी हालत हो गई थी, तू सांस नहीं ले पा रही थी ठीक से, बेहोश हो चुकी थी। थैंक गॉड, अगर मैं नहीं आती समय पे तो तेरा क्या होता, इंजेक्शन नहीं लगता तो तेरा क्या होता। और हुआ क्या था, जब आर्या ये सुनती है और जानवी जब ये चीज़ बोलती है तो आर्या इज़ ब्लैंक। वो गाइस वहाँ से उठती है और वो जाने ही लगती है, पीछे से हक कर लेती है उसकी दोस्त जानवी है, कहती है शांत हो जा, मुझे पता है तेरे पास्ट के बारे में और मैं नहीं जानना चाहती जब तक तू खुद नहीं बताए क्या हुआ है तेरे साथ। इतना तो मैं तुझे समझती हूँ, जानती हूँ और मानती हूँ, तू मेरा मान है। याद है तूने एक दिन मुझसे क्या कहा था, तूने कहा था कि तेरे साथ ना रही तो तेरी दोस्त तो हमेशा रहूँगी। जब जब तू जिंदा दिल इंसान थी, जब तेरा दिल था, तूने पत्थर क्यों बना लिया मुझे नहीं पता। और मैंने क्या कहा था पता है, साथ रहना है मुझे, दोस्ती में हमेशा तेरे साथ, तू छोड़ के भी जाएगी मैं तेरे साथ रहूँगी। और आज मैं वही कर रही हूँ आर्या, वही कर रही हूँ, मैं अपनी दोस्ती निभा रही हूँ। तू शायद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती, लेकिन मैं पीछे बीते हुए सारे पल मुझे याद है। और मेरा ये नहीं है कि दोस्ती कर ली हो गया बस, तू बोलेगी
बात करेगी तभी बात होगी, नहीं, दोस्ती निभानी पड़ती है, जतानी नहीं पड़ती, ना दिखानी पड़ती है। नहीं बताना, कोई बात नहीं, रुक जा यहाँ पर, रुक जा। तो आर्या बिल्कुल शांत हो जाती है और वो बस अपने सर हिला देती है। ओके, ठीक है, क्या मुझे सिगरेट मिलेगी? अब इधर लक्ष्मी और इधर जानवी, अब ये दोनों फेस एक दूसरे को देखते हैं और फिर आर्या की तरफ। हाउ, मतलब इसने बोला क्या है? सिगरेट? मतलब ऐसी हालत में भी इसे अपनी हेल्थ की परवाह नहीं है। यार कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। जानवी समझ जाती है कि ये ऐसा ही करती है, उसके लिए नॉर्मल था ये सब। हाँ, फिलहाल वो सेक्रेटरी को इशारा कर देती है, जाओ लेकर आओ मैडम के लिए, और हाँ खाना भी ले आना, और मेडिसिन है मेरे पास, डॉक्टर आए थे उनने मुझे दे दी थी। ठीक है, तुम इधर बैठो। तो आर्या कहती है एक गिलास पानी दे मुझे, प्यास लग गया। तो जानवी पानी देती है और आर्या पीती है, और इन दोनों की शक्ल देख रही होती है क्योंकि ये दोनों इस आर्या को घूर के देख रहे थे। मतलब लक्ष्मी तो ऐसा चल रहा था, उसे शॉक पे शॉक्ड मिल रहे थे। जैसे कहते नहीं है कि मतलब कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या, ये जो मैं देख रही हूँ वो सच है या सपना है। मतलब वो इस वे में शॉक्ड हो रही थी। मतलब होता है यार, सबके साथ होता है, नॉर्मली है, झटके मिलते रहते हैं ज़िंदगी से और लोगों से भी। तो वही था। वैसे सेक्रेटरी आती है और उसके लिए सिगरेट लाती है, और वो छज्जे साइड पे चली जाती है उधर। और जानवी कुछ नहीं कहती, वो जानती है उसे प्राइवेसी चाहिए, उसे अकेले रहने का टाइम स्पेंड चाहिए। तो गाइस बस आधे घंटे तक छज्जे पर रहती है, 4 से 5 डिब्बी ख़त्म कर लेती है, और ऐसे गाइस 9 बज जाते हैं। वो अपने प्राइवेसी पे थी, आर्या अकेले रहना चाहती थी, और वैसे ही देखती है जानवी आधे घंटे से ये वहीं पर पड़ी हुई है। तो वो जाती है आर्या के पास और उसे हग कर लेती है ठीक से, और उसके कान के पास बोलती है, ओए तू ठीक है ना, सच में बता, मैं रुक जाऊँ? मुझे नहीं परवाह किसी चीज़ की, मुझे सबसे ज़्यादा परवाह तेरी है, मैं तुझे बहन मानती हूँ, रुक जाऊँ? आर्या हग बैक तो नहीं करती, पर उससे हग करना एक्सेप्ट कर लेती है, और उसे पीछे होती है और बोलती है उसकी आंखों में आंखें डालकर, मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ, शुक्रिया तूने अपनी दोस्ती निभाई और आई मेरे पास, थैंक यू लॉर्ड, और मैं कुछ मेरे से डिजर्व नहीं कर सकती है तू, ठीक है तू जा सकती है, और मैं, तुझे तो पता है मैं जा रही हूँ अपने घर, वहीं पे जहाँ पर मैं रेंट पे रहती हूँ लक्ष्मी के साथ। जानवी सांस लेती है लंबी और बोलती है, ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगता है, अपना ध्यान रखना, और कुछ भी प्रॉब्लम हो मैं हूँ, हम सब हैं, वरुण, कैफ और मैं, ठीक है ना? तू अपने पापा से कितना कुछ छुपा ले, लेकिन हमसे तो कुछ नहीं छुपा पाएगी, याद रखियो। मैं जा तो रही हूँ, पर मैं फोन करके जा रही हूँ,
मेरे जाने के बाद अगर तुझे कुछ भी हुआ, उसके ज़िम्मेदार हम सब होंगे, हम सब। और सबसे ज़्यादा दर्द हम ही लोगों को होगा। तो हमें कुछ नहीं हो और हमारी दोस्ती का कुछ लिहाज भी रखती हो तो अपना ध्यान पहले रख लियो, ठीक है ना। तो गाइस ये दोनों रूम में आते हैं और वो जानवी अपनी सेक्रेटरी से कहती है, ठीक है यहाँ से चलो, प्राइवेट जेट जो भी है उसे निकालो और हम अपने कंट्री सिटी चलते हैं। और मैं जा रही हूँ, होपफुली लक्ष्मी जो बताया तुम्हें याद है ना। लक्ष्मी कहती है जी जानवी, तो उसकी आंखें फिर से बड़ी हो जाती है जानवी की। कहती है नोट यार, फिर से, अरे यार हम प्राइवेट हैं, कोई लोग नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा। जब देखेंगे, जब तुम मैम भी लगा सकती हो, जी भी लगा सकती हो, कुछ भी कर सकती हो। और हाँ, मेरा नंबर भी है। और इस बेवकूफ़ का ध्यान भी रख लेना, जितनी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करती है ना उतनी है नहीं है। साफ दिल के इंसान है, हम जानते हैं, हमने इसे बचपन से देखा है। आई नो ये कैसी है, प्लीज़ इसका ध्यान रखना। तो बस लक्ष्मी कहती जी जानवी, हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे इसका। तो वो सेक्रेटरी से कह के सब कुछ उसे गले गले लगा के और बोलती है अपना ध्यान रखियो। और वहीं से वो चली जाती है बाय बाय बोलकर। सेक्रेटरी उसके पीछे, बॉडी गार्ड जो होते वहाँ से। गाइस इतनी पावर थी ना जानवी के पास, मीडिया, लोग, सब कुछ उसने हैंडल कर लिया था। कोई भी नहीं जान पाया था कि जानवी दिल्ली आई है, कोई भी नहीं। और वो गाइस ऐसी कार पे बैठ जाती है और वो कार पे बैठती है और वैसे ही वो एक नंबर डायल करती है जो आर्या के फादर ने दिया था, विनाश ठाकुर ने, जो आर्या की प्रोटेक्शन के लिए रखा हुआ था। उसको कुछ ना हो प्रोटेक्शन के लिए, तो वो उससे बात करती है। लास्ट और फर्स्ट टाइम वॉर्न कर रही हूँ मैं, अब की बार आर्या के साथ ऐसा कुछ हुआ या तुमने फिर से का ट्रैक कर रहा हूँ, नंबर ये कर रहा हूँ, तो याद है ना मैंने क्या करा था। पहली गोली छाती पे तेरी मैं मारूंगी, तो मैं ही मारूंगी, यू अंडरस्टैंड। तो आर्या उससे बहुत बोलती है और बता देती है और ऐसी बात होती है और वहाँ से बात करके वो चली जाती है इस फ्लाइट में। हाँ, यहाँ पे बात ख़त्म करते हैं और आते हैं लक्ष्मी और आर्या के पास। उनके बारे में बताती हूँ। तो आर्या कहती है चलें फिर, तो लक्ष्मी कहती है हाँ चलो चलो। तो गाइस कीपैड का तो फ़ोन था आर्या के पास और वो उठाती है और वो चलती है। और वैसे ही लक्ष्मी उसका हाथ पकड़ने वाली होती है, वो हाँ बोल देती है नो थैंक्स, परमिशन के बिना किसी को टच करना इज़ नॉट गुड, यू नो। तो मेरे साथ ये मत करना, आराम से चलो घर तक। तो गाइस ये सब घर चले जाते हैं। और हाँ यार, मुझे याद आया एक बात तो मैं भूल ही गई कि जानवी ने खाना भी मंगवाया था आर्या के लिए होटल पे ही। तो हाँ गाइस, वो दवाई और खाना खिलवा देती है और बल्कि अपने हाथों से ही खिलाती है। देखो, जो रिश्ते हम बचपन में बन जाते हैं ना, उनकी वैल्यू हम नहीं तोल सकते। एक फैमिली जोन बन जाता है, जैसे फैमिली मानती है जानवी आर्या को और वरुण भी आर्या को फैमिली नहीं मानता, इज़ लव हर मोस्ट। और कैफ भी फैमिली मानता है। तो इनके लिए था बहुत कुछ आर्या के लिए। तो ये आर्या समझती थी बट वो भागती थी, क्योंकि वो आगे जाके पता चलेगा
तो गाइस ऐसे ही वो लिफ्ट से नीचे उतरते हैं और ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं और एग्ज़िट जहाँ से निकलते हैं होटल से वहाँ से बाहर आ जाते हैं। और आर्या वहीं पे ऑटो को रोकती है और उधर ही उनको लग जाते हैं। टाइम लग जाता है उन्हें, कम से कम 30 या 40 मिनट लग जाते हैं लक्ष्मी के घर पहुँचते पहुँचते। तो आर्या पूछती है, तू यहाँ पर आ गई 5 या 6 बजे यहाँ पर आ गई, मुझे सुनने को मिला तू कॉफ़ी शॉप में क्या बोल कर आई है, तूने ये छुट्टी ले ली। तो लक्ष्मी कहती है, अरे यार छोड़ ना, तेरे से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। तो आर्या कहती है, जो बोला है मुझे उसका जवाब दे। तो आर्या कहती है, हाँ लिए। तो आर्या कहती है, मेरे लिए ये चीज़ मत करा कर तो ही ठीक है, मुझे नहीं पसंद। आज करती है, इसके बाद मत करियो। तो लक्ष्मी मन मन में सोचती है, आर्या रहने दे, जो मुझे जानवी ने बोला है ना उसके बाद तो मैं तेरा साथ नहीं छोड़ सकती, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं वादा कर चुकी हूँ। तो कितना भी पत्थर दिल बातें कर ले, मैं तेरे आगे पीछे मंडराती फिरूँगी, तेरे आसपास ही रहूँगी। प्रोटेक्शन है तू, बहन मानती हूँ तुझे। तो ऐसी होती है और 40 या 30 मिनट में वो घर पहुँच जाते हैं। और ऐसे ही गैस बढ़ जाते हैं 9:30, एंट्री करते हैं और उधर ही उसके पापा कहते हैं कि आर्या की तबीयत ठीक है। आर्या को देखकर लक्ष्मी के पापा कहते हैं कि आर्या की तबीयत अब ठीक है। तो लक्ष्मी सीधा अपने रूम में चली जाती है किवाड़ बंद करके और कुछ भी नहीं बोलती। गाइस इज़ वेरी टॉक्सिक पर्सन, उसे इंटरेस्ट नहीं है किसी से भी बात करने का और बल्कि रूड वे में वो चली जाती है। और उसका छोटा भाई भी था जो मैंने बताया था 14, 15 या 10, 12 साल का था। नाम मैं भूल चुकी हूँ, अगर तुम्हें नाम याद हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दें। तो आगे बढ़ते हैं। तो लक्ष्मी उधर ही अपने फादर के साइड खड़ी होकर बोलती है, पापा कुछ तो दर्द है उस लड़की में, जो उसकी कड़वी बातों में पता चलता है, उसकी आंखों से पता लगता है। वैसे हमसे जितना हो पाएगा हम करेंगे। तो उसके पापा कहते हैं, मैं जानता हूँ मेरी बच्ची कि तू कैसी है। अगर तूने उसे अपना मान लिया है, अपनी दोस्त मान लिया है, तो तू उसका साथ ज़रूर देगी। आई एम प्राउड हर योर सेल्फ कि तेरी सोच इतनी अच्छी है। वो तेरे से ऐसे बात करती है और क्या क्या बोला था मैं तो वो भी नहीं बोल सकता क्या क्या बोला था। तो गाइस ऐसे ही उसके पापा बात होती रहती है इनकी, ये सब अपने रूम में चले जाते हैं। वैसे 10 बज जाते हैं और फ्रेश होके आर्या अपने थोड़े उधर छज्जा टाइप था, टेरेस साइड जहाँ का व्यू दिखता हो थोड़ा, तो उधर ही साइड वो स्मोकिंग करने लग जाती है और वो सोचती रहती है उसी बातों को। वो क्या सोचती है वो तो कल पता चलेगा और कल कॉलेज की लाइफ स्टार्ट होएगी, रिमाइंड होएगी क्या शनाया और आर्या के बीच में क्या होगा, आखिर वो नूर कौन थी और शनाया का भाई विवान क्या करेगा आर्या के साथ और कायरा क्या बोलेगी आर्या को। आगे सब पता चलेगा। तो गाइस वीडियो देखते जाएं। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।